केजरीवाल को भी दिल्ली में घेर के एक लप्पर ही दिया जाएगा, लेकिन दिया जाएगा जरूर। पूर्वांचल के लोग देंगे। हो सकता है कि सबसे आगे हम ही रहें। अन्ना हजारे को तो हार्ट फेल नहीं हो रहा है, यही बहुत है। पुराने व्यक्ति हैं, घी खाए हुए हैं, दही खाए हुए हैं, है ना, इतना बुजुर्ग हैं। ये सब सुनते होंगे केजरीवाल का नाटक, बेचारे को कैसा लगता होगा जब आप देखिए ना सोच के। हमको तो लगता है कि कब वो हार्ट फेल कर जाएं ड्यू टू केजरीवाल, कि किसको कौन ऐसा चेला हम पैदा कर दिए इंडिया में। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो साफ चेहरा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री का साफ चेहरा है जी। हो सकता है कि आप मुसलमान होंगे, है ना। नहीं, इन्होंने सवाल पूछा है कि साफ चेहरा है अरविंद केजरीवाल, तो साफ इनको लगेंगे, हो सकता मुसलमान होंगे। और केजरीवाल और ये सब तो सबसे आगे रहता है इफ्तार पार्टी मनाने में। तो भी पहले भी किसी ने पूछा था तो 40 से 50 के बीच में हमने बताया था। 50 सीट आ जाएंगे, 40, 40 to 50, 40 to 50। सरकार फिर तो बन जाएगी आपकी। सरकार बन रही है, बन जाएगी नहीं, सरकार बन रही है, सरकार बन रही है, सरकार बन रही है। पार्टी का आरोप लगा रही है कि भाजपा में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। कभी नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा रहा, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं रहा, कहीं भी नहीं रहा। वो तो जब गिनती होने लगती है वोटिंग का, और जब भाजपा को लग जाती है, हम लोग के पार्टी को लग जाती है कि हमारी सरकार बनेगी, तब मोदी जी और ऐसे कोई टीम है जो डायमंड खोजना। सर दिल्ली चुनाव पे सर क्या अनुमान है, फिर से केजरीवाल जी आ रहे हैं या फिर कुछ बदलाव होने वाला है? यदि केजरीवाल फिर से आ गया तो दिल्ली तो खालिस्तान बन जाएगा। जब नहीं आया है तब वो बोल रहा है कि हरियाणा वाला लोग यमुना में जहर मिला दिया है और दिल्ली वाले लोग मर जाते, हम बचा दिए। अरे तुम क्या किए? जल को कहाँ रोके ये बताओगे ना, कि जल कहाँ रोके? यमुना का जल जब रुकता है तो बाढ़ आती है, बाढ़ कहाँ आया ये तो बताओगे। जहर कहाँ पर मिलाया गया ये तो बताओगे। जहर कितना मिलाया गया ये तो बताओगे, है ना। जहर तुमने कैसे रोका ये तो बताओगे। जीतने से पहले तुम एक स्टेट और दूसरे स्टेट को तुम लड़वा रहे हो, तो जीतने के बाद तो तुम खालिस्तान बना दोगे, है ना। लेकिन सर भाजपा भी तो कह रही है कि यमुना के जो है गंदगी की तरह केजरीवाल को साफ कर देंगे, ये कहाँ तक सही है ये बयान? उसका कहने का मतलब है कि गंदगी की तरह साफ, ये तो कहने का मतलब उसका है कि यमुना जैसे साफ नहीं हुई। जो गलती केजरीवाल ने किया है, गलती तो नहीं बोलेंगे, पाप बोलेंगे, जो पाप यमुना के साथ किया और ये स्टेटमेंट देके किया है ना, 2 स्टेट का लड़ाने का बात है, उसमें बीजेपी बोल रही है कि हम यमुना जैसे साफ नहीं हुई है तो यमुना को पहले बाद में साफ़ करेंगे, पहले केजरीवाल को साफ़ कर देंगे। क्योंकि कई हज़ार करोड़ जो पैसा है उसकी हिसाब तो मांगेंगे ना। जिसकी सरकार बनेगी वो तो मांगेगी कि इतना हिसाब आप कहाँ गए, पैसा कहाँ गया। तो उसी सेंस में बीजेपी बोली होगी। सर केजरीवाल बोलती हैं कि बिहार यूपी के वोटर दिल्ली में आके फर्जी तरीके से वोट देते हैं और भाजपा को जिताते हैं। इससे गंदा स्टेटमेंट पूर्वांचल के लिए कुछ हो नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट हम भी सुने थे, बड़ा मर्माहत हुए थे, बहुत मर्माहत हुए थे। अब पूर्वांचल लोग को हम मैसेज दे रहे हैं कि यदि थोड़ा सा भी स्वाभिमान है तो केजरीवाल को तो खैर भूल ही जाओ, है ना। एक बार बीजेपी ला के देखो, बीजेपी कभी नहीं बोलेगी, है ना। और आज जो दिल्ली जो दिखाई पड़ रही है ना, वो हमारे पूर्वांचल भाई जो लेबर हैं, इंजीनियर हैं, इस सब के बदौलत ही दिखाई पड़ती है। तो ये भी वो गलत कर दिए केजरीवाल। पूर्वांचल को उन्होंने चुनौती दे दी। हाँ सर, कोरोना के समय में भी आप देखे होंगे कि दिल्ली सरकार लगातार बयान दे रही थी कि बिहार यूपी के लोग हॉस्पिटल में आके फ्री में इलाज कराते हैं, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं, वहाँ के लोग गरीब हैं। सबका जवाब इस इलेक्शन में दे देगी, है ना। और इलेक्शन में देने के बाद बीजेपी की सरकार बनने के बाद केजरीवाल का हो सकता है कि पूर्वांचल को लोग घेराव करके, जैसे आज एक सांसद को मारा गया है कहीं पर बिहार में, जी सर, वो अच्छी शुरुआत है। यदि कोई सांसद निकम्मा है, यदि कोई सांसद काम नहीं कर रहा है ना, केवल नाम का सांसद है, इलेक्शन में केवल अपना चेहरा दिखाने जा रहा है, तो जनता को आगे आना पड़ेगा। चुनाव वो जो कानून है कितना देखेगी बेचारी, है ना। तो शुरुआत तो हो ही गया है, केजरीवाल भी आएंगे फिर। केजरीवाल को भी दिल्ली में घेर के एक लप्पर ही दिया जाएगा, लेकिन दिया जाएगा जरूर। पूर्वांचल के लोग देंगे। हो सकता है कि सबसे आगे हम ही रहें। हाँ सर, दिल्ली में लगातार चुनाव प्रचार हो रहे हैं, ऐसे में योगी जी, मोदी जी, जितने भी भाजपा के बड़े नेता है जाके प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में कितने सीट का उम्मीद किया जाए आपको दिल्ली में? हमारा जो विश्लेषण पहले भी किसी ने पूछा था तो 40 से 50 के बीच में हमने बताया था। 50 सीट आ जाएंगे, 40, 40 to 50, 40 to 50। सरकार फिर तो बन जाएगी आपकी। सरकार बन रही है, बन जाएगी नहीं, सरकार बन रही है, सरकार बन रही है, सरकार बन रही है। पार्टी का आरोप लगा रही है कि भाजपा में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। कभी नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा रहा, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं रहा, कहीं भी नहीं रहा। वो तो जब गिनती होने लगती है वोटिंग का, और जब भाजपा को लग जाती है, हम लोग के पार्टी को लग जाती है कि हमारी सरकार बनेगी,
तब मोदी जी और ऐसे कोई टीम है जो डायमंड खोजना शुरू कर देते हैं और उसमें से हीरा निकाल के बैठा देते हैं उसको। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो साफ चेहरा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री का साफ चेहरा है। जी। हो सकता है कि आप मुसलमान होंगे, है ना। सर एक सवाल रहेगा। नहीं, इन्होंने सवाल पूछा है कि साफ चेहरा है अरविंद केजरीवाल, तो साफ इनको लगेंगे नहीं, हो सकता है मुसलमान होंगे। और केजरीवाल और ये सब तो सबसे आगे रहता है इफ्तार पार्टी मनाने में, टोपी पहनने में। मोदी जी थोड़े हैं कि स्टेज पर, इंटरनेशनल स्टेज पे खड़े हैं, टीवी लाइव चल रही है, या कोई मौला टोपी गिफ्ट कर रहा है तो टोपी लौटा दिए हैं मोदी जी। अब बोले हैं कि धर्म का सम्मान करेंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे। तो इतना थोड़ी जज्बा होगा। जो पूछ रहे होंगे हो सकता है कि मुसलमान हो सकते हैं, मे भी हैपन। हाँ सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार अन्ना हजारे के साथ थे। जिस समय शुरुआत हुआ था अन्ना हजारे आंदोलन, अन्ना हजारे को तो हार्ट फेल नहीं हो रहा है, यही बहुत है। पुराने व्यक्ति हैं, घी खाए हुए हैं, दही खाए हुए हैं, है ना, इतना बुजुर्ग हैं, ये सब सुनते होंगे केजरीवाल का नाटक, बेचारे को कैसा लगता होगा। जैसा आप देखिए ना सोच के, हमको तो लगता है ये कब वो हार्ट फेल कर जाएं ड्यू टू केजरीवाल, कि किसको कौन ऐसा चेला हम पैदा कर दिए इंडिया में जो इंडिया को बांटना चाह रहा है। तो खैर वो हार्ट अटैक उनका नहीं हो रहा है, यह चर्च का बात है। सर योगी जी दिल्ली जाते हैं और बोलते हैं कि जिस तरह से हमने यूपी में जो हमारी जो नदी है गंगा यमुना सरस्वती, वहाँ पे उसमें स्नान किया, उसी तरह स्नान करके योगी भी दिखाए। अरे ये तो आप छोटा, योगी जी कहाँ किए, करोड़ों लोग डेली कर रहे हैं। हाँ, तो उनका कहना था कि केजरीवाल को भी क्षमता है तो वो अपने नदी में स्नान करके ठीक तो बोले, ये तो केवल ये केजरीवाल को बोल रहे हैं, वहाँ तो करोड़ों लोग आ रही है, स्नान कर रही है जनता लोग, इससे भी तो केजरीवाल सीख लें। दिल्ली में बहुत प्रदूषण है और दिल्ली यमुना नदी में कोई नहा नहीं सकता, ऐसा योगी जी का कहना था। योगी जी आप भी जाके देख सकते हैं यमुना को। जमुना में तो जमुना का पानी पीना तो दूर, स्नान करना, ऊपर जो विष्णु धाम और कृष्ण धाम होंगे वो भी रो रहे होंगे बेचारे। सर एक सवाल मेरा है सर। हाँ। ये वीडियो के अंत में आप दिल्ली के जो जनता है जो वोट करेंगी 5 तारीख को, उनसे क्या अपील करना चाहिएगा? हम तो अपील करें कि तुम जब बटन दबाने जाओ, पहले तो सबसे ज़्यादा घर से निकलिए। आप सबसे ज़्यादा घर से निकलिए वोट देने के लिए, चाहे जिसको आप वोट दे दीजिए। लेकिन हमारी जो अपनी सलाह रहेगी कि वोट का बटन दबाते समय एक बार जरूर याद रखिएगा कि हमारे लिए कौन ठीक रहेगा, है ना। राष्ट्र का चिंता जरूर करिएगा, इंडिया का चिंता, राष्ट्र भक्ति का चिंता करते हुए आप बटन दबा दीजिए। सर केजरीवाल जो है वो बिजली फ्री दे रहे हैं, यहाँ तक कि महिलाओं को बस फ्री दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बीजेपी में कोई वादा नहीं दिख रहा है। देखिए अब मजबूरी, यदि कुछ फ्री बीजेपी दिया भी है ना तो नहीं चाहते हुए भी दिया है, क्योंकि उस बीजेपी का कहना है कि हम अब यही दे के गद्दी पर बैठ सकते हैं, गद्दी पर बैठने के बाद कंट्रोल कर लेगा, है ना। और फ्री वाला कल्चर तो वास्तव में बहुत ख़राब है। हमारे ही पैसे को, हमारे ही खजाने को फिर आपको दे रहा है, फिर उससे ले रहा है, उसको दे रहा है, तो फ्री वाला कल्चर रेवरी ठीक नहीं है। चलिए सर, अंत में क्या कहेंगे? लगातार दिल्ली सरकार पे भाजपा के बड़े नेता आरोप लगाते हैं कि दिल्ली में घुसपैठी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों का वोट केजरीवाल को मिलता है, इसलिए उनका संरक्षण दे रहा है। आरोप लगाने से पहले जितने भी जनता हैं ट्रंप के बारे में सोच ले। ट्रंप कुछ दिन पहले बेचारे लिए हैं शपथ, उन्होंने तो कह दिया है कि बाहर का जो भी शरणार्थी है उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है। उसके लिए फ़्लाइट भी फिक्स हो गया है और फ्लाइट चलना स्टार्ट हो गया है। सब फ्लाइट से लोग जो शरणार्थी हैं सब जा रहे हैं बाहर। तो इंडिया के लोग को भी समझना चाहिए कि भाई जब अमेरिका नहीं शरणार्थी को एक्सेप्ट कर रहा है तो इंडिया कैसे एक्सेप्ट करेगा, है ना। हमारे पास जगह नहीं है घर में रहने के लिए, दूसरों को कहाँ से हम घर देंगे, है ना। हमारे पास खाना नहीं है, दूसरों को खाना कहाँ से देंगे। तो शरणार्थी को तो सबसे पहले इंडिया को भगाना ही नहीं चाहिए। आने वाला दिन में सब जगह बैंड कर देना चाहिए। शरणार्थी आज से इंडिया में नहीं घुसेगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।